हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमित पटेल फिजिक्स के ऊपर। तो आज थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्क डन बाय अ टॉल। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास ध्यान में रखना। डेरिवेशन इजी है अगर सिंपल मैनर में जाओगे तो। यस और नो, काफी बार बोला जाता है वर्क डन इन अ रोटेशनल मोशन। यस और नो, या तो बोला जाता है कि वर्क डन for a rigid body rotating about a fixed axis, तो सब एक ही पॉइंट है। क्लियर? तो इधर ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जो कोई एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा है और ये जो एक्सिस है ना वो फिक्स्ड एक्सिस है। यस और नो? तो आपको पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट को एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन करेगा लाइक अ फैन, तो उसका रेट पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। यस और नो? सबके लिए एंगुलर स्पीड क्या रहती है? सेम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम। यस और नो? लेकिन एक को छोड़ के, जो एक्सिस के ऊपर होते हैं उसको छोड़ के सबकी मोशन कौन सी है? सर्कुलर मोशन है। तो इधर मैं एक पार्टिकल कंसीडर करूं, इधर कोई पार्टिकल p कंसीडर करूं। मान लो कि जो इधर से कितने डिस्टेंस पे, नोटेशन आपकी बुक में जो भी रखा हो, कोई कोई बुक में देखोगे तो r1 लिखा है, कोई कोई बुक में देखोगे तो r परपेंडिकुलर बना है। यस और नो? तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन में, इधर r1 लिख के जा रहा हूं, इट में भी r परपेंडिकुलर है। और इधर ओरिजिन में कंसीडर करूं और इधर से पॉइंट p का जो पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर में मेंशन करूंगा। यस और नो? इधर O बोलो और इसको क्या बोलो? C बोलो। तो CP R1 is a perpendicular distance from the axis of rotation। तो इधर P पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा ना, उनकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी इस तरह से। यस और नो? पार्टिकल की मोशन कौन सी होगी? सर्कुलर मोशन होगी। थोड़े टाइम के बाद वही पार्टिकल पॉइंट P से किधर आ जाएगा? P डैश पे आएगा। तो इतना इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा और इधर जो होगा ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा भी। तो यही वाली बात को, जैसे पार्टिकल सर्कल बनेगा, कौन से प्लेन में बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और वही सर्कल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वर्टिकल प्लेन में। यस और नो? कौन से प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? वर्टिकल प्लेन में। तो देखो क्या होगा कि सर, अगर मैं पार्टिकल पॉइंट P मार्क करूँ, यस और नो, तो उनका सेंटर, ये पॉइंट है सेंटर है, ये जो C पॉइंट है ना, इधर वही पॉइंट इधर है। यस और नो? आ गया ना? उनसे डिस्टेंस कितनी है? r1 डिस्टेंस है। यस और नो? बट ऑब्वियस से पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स मैं इधर दिखा रहा हूं ऐसे। तो ये फोर्स को मैं F1 बोल दूं, पार्टिकल को 1 कंसीडर करना। अब ये पार्टिकल जो हार्डा सर्कल बना ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वैसे ही मैं इधर पूरा सर्कल बना सकता हूं। या सुनो, हॉरिजॉन्टल का मैं किधर रिप्रेजेंट करूं? वर्टिकल में। तो मैं इधर थोड़ा सा भाग इसका दिखा रहा हूं कि मानो कि ये पार्टिकल इनिशियली P पॉइंट पे, किधर है? इनिशियली P पॉइंट पे। यस और नो? और थोड़े टाइम के बाद वो P डैश पे जाएगा आफ्टर सम टाइम डेल्टा T। तो सर ये जो इनकी पोजीशन होगी अब इधर आ गई। यस और मैं बोलूंगा ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इनका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो d थीटा है। यस और ये पोजीशन वाली एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो कितना कंसीडर करते हैं? कोई कोई बुक में देखोगे तो अल्फा 1 फाइनल मान लो कितनी है? अल्फा 1। यस और नो? और ये जो बाकी का एंगल बचेगा ये कितना है? बता 5 है। तो अगर कोई बोले व्हाट इज द एंगल बिटवीन अ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर, दैट इज अल्फा। पोजीशन वेक्टर मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज अल्फा। यस और नो? क्लियर? अब मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट में बताऊं तो ये पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। देखो ये वाला इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको आप नोटेशन की तरह क्या यूज करोगे? एज अ ds। इसको मैं क्या दिखा दूं? एज अ ds। यस और नो? कोई डेल्टा ऐसे लिखते, खाली नोटेशन करता है डायरेक्टली नहीं। तो इधर खास याद रखना नोटेशन क्या यूज किया आपने? ds। यस और नो? अब मुझे ढूंढना है वर्क डन बाय अ टॉर्क। यस और नो? मैं सादी भाषा में सिंपल वर्क लेके आ रहा हूं, मैं सादी भाषा में सिंपल
वर्क लेके जा रहा हूं, यस और नो, तो खास इधर ध्यान से देखना। देखो इधर बता, पार्टिकल डेल्टा टी कैन बी इधर से इधर पहुंचा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ds, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है d थीटा, यस और नो। फोर्स F1 और R1 के बीच में एंगल कौन है, अल्फा 1, डिस्प्लेसमेंट एंड F1 के बीच में एंगल कौन है, phi 1। इतना क्लियर है कि नहीं? और ये दोनों म्यूचुअली क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर मैं इधर एंगल बोलूं तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा, यस और नो, तो ये खास टॉपिक है। चलो इधर आ जाओ। तो सर वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F1, यस और नो। मैंने आपको बोला है बता कि डिस्क्रिप्शन आपको खुद बनाना है, जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया ना, वही सब आपको एज अ डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है। कंसीडर ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, यस और नो। Hana consider a particle at a point P at r1 perpendicular distance from the axis of rotation and at a r position vector from the origin, yes or no। तो ये आप डिस्क्रिप्शन है, आपको पता है, आपको सिखाया मैंने कैसे लिखना है, यस और नो। दिल से लिखना है, कैसे लिखना है, दिल से लिखना है, यस और नो। चलो तो सर dw इज इक्वल टू क्या होगा, f1 डॉट फोर्स डॉट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, तो F1 डॉट ds होगा, या तो आप चाहो तो ds1 लिख दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं। ds1 पार्टिकल 1 के लिए जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट घटता है ना, बताओ उसके बीच का एंगल आता है, तो सर ये क्या बनेगा पता है, F1 ds1, व्हाट इज द एंगल बिटवीन F1 एंड डिस्प्लेसमेंट phi 1, और डॉट हटता तो कौन आएगा, cos phi 1, यस और नो। अब ध्यान से देखना होगा, मुझे इधर दो रिप्लेसमेंट करनी है, एक रिप्लेसमेंट मेरे को ds का करना है और दूसरा मेरे को cos phi 1 का करना है, यस और नो। तो इधर देखो F1 ds1 इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बघा 90 प्लस 90 इज इक्वल टू phi 1 प्लस अल्फा 1। मैंने आपको बोला कि ये एंगल कितना है, 90, phi 1 प्लस अल्फा 1 होगा, तो phi 1 इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, यस और नो। F1 ds1 बका 90 पे फंक्शन चेंज होती है, cos का साइन बनेगा, और 90 माइनस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब पॉजिटिव है, तो ये बनेगा sin अल्फा। तो ये हमने किसको रिप्लेस कर लिया, तो सर हमने इसको रिप्लेस कर दिया, यस और नो, इन टर्म्स ऑफ sin अल्फा, यस और नो। अल्फा 1 बोलो, अल्फा डन है कि नहीं, यस और नो। चलो अब मुझे ds1 को हटाना है, आपको पता है थीटा इज इक्वल टू r डिवाइड बाय रेडियस, यस और नो। सो d थीटा इज इक्वल टू r तो कौन है, ds1, एंड व्हाट इज द रेडियस, दैट इज r1, यस और नो। सो ds1 कैन बी रिप्लेस्ड एज r1 d थीटा, ध्यान से सुनना, ds1 कैन बी रिप्लेस्ड एज r1 d थीटा। तो सर ये क्या होगा, F1 into ds1 will be replaced as r1 d theta into sin alpha 1, F1 r1 sin alpha 1 d theta, यस और नो। थीटा 1 नोटेशन वो आपके डिपेंड करेगा, तो ये कौन है, dw। बता याद करो, टॉर्क ऑन अ पार्टिकल क्या लिखते हैं, बता टॉर्क ऑन अ पार्टिकल याद है, एक पार्टिकल था, इधर फोर्स था, इधर पोजीशन वेक्टर था और इधर एंगल था, थीटा बोलते। चल तो वहां पे लिखते थे टॉर्क टाउ इज इक्वल टू r sin थीटा, लिखा था कि नहीं। तो इधर भी देखो व्हाट इज अल्फा 1, अल्फा 1 इज द एंगल बिटवीन r1 एंड f1, तो मैं इसको ना सादी भाषा में टॉर्क टाउ 1 लिख सकता हूं, लेकिन जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आपको डेरिवेशन सीधा ऐसे इधर खत्म नहीं करना है, थोड़ा आपको एक्सटेंड करना है। मैंने बोला ना ये इतना सफिशिएंट है, ये पता है आपको टॉर्क टावर है, लेकिन 2 मार्क में इधर तक ठीक है। जब यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में लेके आते तो आप भी इसको लगाओ। देखो मैं आगे लेके कैसे जा रहा हूं, मैं ये वाले डायग्राम से आगे जा रहा हूं, यस और नो। अब मैं इधर देखो 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ये O2C को एक वेक्टर बोल दूंगा, C2P को एक वेक्टर बोल दूंगा, और O2P एक वेक्टर बनेगा। हमें पता है टॉर्क कितना रिप्रेजेंट होता है, यस और नो। तो टॉर्क ऑन अ पार्टिकल, टॉर्क ऑन अ पार्टिकल, तो टॉर्क ऑन अ पार्टिकल क्या रिप्रेजेंट होती है, तो r क्रॉस f बोलते हो कि नहीं, इधर f1 आएगा, यस और नो, पार्टिकल 1 पे फोर्सेस के। लेकिन याद रखना है ये r कौन है, तो ये r पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द ऑरिजिन,
मतलब ओपी कौन है मेरा ओपी है। अब ओपी को मैं क्या लिख सकता हूँ ओसी प्लस सीपी। ओपी को क्या लिख सकता हूँ ओसी प्लस सीपी। तो आर मतलब ओपी वेक्टर क्रॉस F1 ओपी की जगह पे आएगा ओसी प्लस सीपी क्रॉस F1 यस और नो। हाँ क्या ना चलो इधर बताओ ओसी चलो मैं लिख देता हूँ ओसी क्रॉस F1 प्लस सीपी क्रॉस F1 यस और नो। हाँ क्या ना। अब ध्यान से देखो ये एक पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट है which is a parallel to axis of rotation और ये वाला कंपोनेंट है which is a perpendicular to the axis of rotation। तो हमने पता है पोजीशन वेक्टर के खाली इसी वाले कंपोनेंट को ध्यान में लिया जाता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होता है परपेंडिकुलर होता है यस और नो। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं यस और नो। उसी को काउंट करेंगे नहीं क्लियर क्या होता है। तो ये वाला भाग काउंट नहीं होगा तो ये क्या बनेगा Cp क्रॉस F1। चलो तो Cp किसके बराबर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपने R1 में दे रखी है यस और नो। और F1 तो सर F1 इधर मैंने दिखा के रखा है एंगल कितना अल्फा 1 तो R1 F1 सॉरी R1 F1 sin अल्फा 1 इक्वेशन नंबर 2 yes or no। तो from using equation number 2 in equation number 1 to using equation 2 in a equation 1 तो dw is equal to given as dw is equal to f1 r1 sin alpha 1 will be replaced as a torque tau 1 so that will be tau 1 d theta yes or no। सर ये तो पहले वाले पार्टिकल के लिए किया आपने अगर ऐसे सारे पार्टिकल के लिए करें तो क्या मिलेगा मेरे को टोटल वर्क डन मिलेगा कि यस और नो। तो आप ऐसे ही टोटल वर्क डन के लिए कन्वर्जन कर सकते हो। अगर मैं इसको चलो कि सर सारे पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा रोटेशनल मोशन में यस और नो। तो अगर मैं बोलूं कि सर dw या तो डेल्टा w बोल दो तो डेल्टा w इज इक्वल टू क्या होगा tau 1 डेल्टा थीटा पहले डेल्टा डेल्टा लगा दिया दूसरे का क्या होगा tau 2 डेल्टा थीटा प्लस अप टू tau n डेल्टा थीटा। तो सर ये तो क्या बनेगा tau 1 प्लस tau 2 अप टू tau n डेल्टा थीटा। और सर ये तो क्या है तो सर ये तो टोटल टॉर्क बन गई यस और नो। अगर डेल्टा t टेंड्स टू 0 होगा तो डेल्टा थीटा भी कम रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कम होगी यस और नो। तो अगर मैं इसको dw इज इक्वल टू tau d थीटा लिखूं तो भी चलेगा। अब मैं ये वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन with respect to time तो सर this will be dw divided by dt मैंने करवाया क्लास में यस और नो रिवीजन है इसलिए ऐसे फटाफट करवा रहा हूं dw is equal to tau d theta divided by dt यस और नो। तो देखो ये रिलेशन क्या बनती है तो सर इधर ये रिलेशन क्या बनती है तो सर ये जो रिलेशन बनेगा that is dw by dt is equal to power tau omega। याद आया बाबा पावर p is equal to f into v उनसे सिमिलर है कि नहीं। ये वर्क डन भी उनसे देखो लीनियर मोशन में dw is equal to f dx। तो लीनियर मोशन में जहां पे फोर्स है वहां पे टॉर्क आ जाती है जहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है जहां पे फोर्स है वहां पे टॉर्क आती है लीनियर स्पीड की जगह पे एंगुलर स्पीड आती है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा यस और नो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थोड़ा मैंने स्पीडी रखा है क्योंकि रिवीजन है इसलिए। थैंक यू।